के इस योग से आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों लाभ बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मगर इस योग को खाली पेट आप 5 से 10 मिनट आपके रूटीन में शामिल करते हैं तो इससे जोड़ों का दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं और जिनके एडियों में दर्द और जिनके प्रजनन अंगों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह जड़ से खत्म होती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और एक एक स्टेप को क्लियर कीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 29 एपिसोड। और आज का योग है अर्ध हलासन। इसको विपरीत करने का योग भी बताया गया है और इसको इंग्लिश में हाफ प्लग पोज के नाम से जाना जाता है। यह योग बहुत ही सदियों पुराना योग है। इस योग से अपने शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको विपरीत करनी कहा गया है। इस योग को सिद्धि प्राप्त कर ऋषि मुनि बहुत वर्षों तक जीवित रहते थे, क्योंकि इसका अगर अपन आध्यात्मिक लाभ देखें तो इस योग से अपने ब्रह्मांड केंद्र के अंदर जो अमृत बनता है वह अमृत की बूंद अपनी नाभि के अंदर गिरती है और वहां भस्म होती है। नाभि में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है जिससे अपने अमृत की बूंद वहां गिर के खत्म होती है, मगर उसको स्टोर करके अपन अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक लाभ है। इस अमृत को स्टोर कर बहुत ही संत अपने 250-300 साल तक की आयु लेते थे। यह आपने बहुत ही उदाहरण देखे होंगे, मगर अपने को इसको अपने दैनिक दिनचर्या में रूटीन में शामिल करना है और अपने को 5 से 10 मिनट के अभ्यास में अपने को इतने ज्यादा लाभ लेने हैं कि आप एक एक स्टेप इसका ध्यान से देखिए। तो इसके शारीरिक अगर लाभ की अगर बात करें तो इससे पाचन संबंधी समस्याएं बहुत ही मजबूत होती है और पाचन से अपनी जठराग्नि की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है कि अपन जैसे ही भोजन करते हैं तो अपना भोजन का डाइजेशन तुरंत होता है और इससे जो भी न पचने वाली चीजें हैं सब डाइजेस्ट होती है। दूसरा अगर इसका लाभ देखें तो यह अपने बालों के पोषण के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे अपन पैर ऊपर करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है और अपने बालों की नसों में अच्छा ब्लड पहुंचता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और बालों को पोषण मिलता है। तीसरा अगर इसका लाभ देखें तो यह प्रजनन अंगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। महिलाओं की अगर बात करें तो इससे जिनके पीरियड में अधिक पेन होता है और जिनके गर्भाशय की नसें कमजोर हैं या किसी की ट्यूब में ब्लॉकेज है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। वह अपन योग में बताएंगे कि आप किस प्रकार करोगे तो प्रजनन अंगों में मजबूती होगी। और पुरुषों की अगर अपन बात करें तो जिनके कमजोरी है या जिनके प्रोस्टेट की समस्या है उनके लिए बहुत उपयोगी है, या जिनके धातु रोग की समस्या है वह भी इस योग से खत्म होती है। अगर इसका लाभ देखें तो जिनके माइग्रेन की समस्या है, सिर में दर्द रहता है और जिनको नींद नहीं आती उसके लिए भी यह योग बहुत ही उपयोगी है। और पांचवा इसका लाभ देखें, अगर जिनके वेरिकोसेल्स, जिनके पैर की नसें नीली पड़ जाती है अत्यधिक खड़े रहने से, या जो पैदल अधिक चलते हैं या जो माताएं बहनें खड़ी रहती हैं उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। आपने जिनकी पैर की नीली नसें पड़ गई है उनको इस योग को अपने
दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। और छठा अगर इसका लाभ देखें तो जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है उसके लिए अपन इस योग में आपको अलग से एक स्टेप बताएंगे। आप उस प्रकार इसको डेली अपने पैरों को मूवमेंट कराते हैं तो इसमें एड़ियों का दर्द भी गायब होता है। तो इस योग के लाभ आपको इसलिए पहले बताए हैं कि इससे आपकी अग्नि प्रज्वलित हो और योग देखने के पहले आप व्याकुल हो। तो इस योग की क्रिया को शुरू करते हैं। अर्ध हलासन योग करने के लिए आप अपनी योगा पट्टी पे इस प्रकार लेट जाएं श्वासन की स्थिति में और सांस की क्रिया सामान्य रखें। दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करें और दोनों हाथ के पंजों को इस प्रकार लगाएं और फिर अपने दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करके 90 डिग्री का एंगल बनाएं। इसीलिए इस योग को विपरीत करने का योग बताया गया है क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन अपने ऊपर से नीचे की तरफ होता है। और आपने देखा होगा जिनके ब्लड डोनेशन कैंप है वहां अपने बेड की ऊपर से पीछे से ऊपर होती है और सिर नीचे की तरफ होता है क्योंकि इससे ब्लड पीछे से ऊपर की तरफ आता है और स्पीड से गति करता है। और जिनके एड़ियों में अत्यधिक दर्द होता है उनको इस प्रकार पैर सीधे कर अपने पैरों को सांस अंदर ले फिर सांस छोड़ते हैं तो पंजे ऊपर फिर अंदर फिर बाहर। इस प्रकार आप 10 से 15 मिनट करें और फिर इस प्रकार मूव करवाएं तो अपने एड़ी की नसें खुलती है और वहां पेन में बहुत आराम मिलता है। और जिनके प्रजनन अंगों में कमजोरी है वो सांस लेते हैं तो नाभि को संकुचित करें और छोड़ें। इस प्रकार आपको फील होना चाहिए कि आपकी नाभि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। और इस योग से अपने ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो अपने बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बालों की नसों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है जिससे अपने बाल मजबूत होते हैं। और इससे अपने फेस की सभी मसल्स में भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है जिससे चेहरा चमकदार होता है और जो भी डेड सेल्स होती है वो खत्म होती है। और इस योग को जिनके पैर की नसें नीली पड़ जाती है उनको इस योग को अगर आप 5 से 10 मिनट न करके आप आधे घंटे करते हैं 30 से 35 मिनट इस योग का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मगर 30 से 35 मिनट इस प्रकार तो योग होगा नहीं तो उनके लिए अपन ने आपको सेकेंड स्टेज में बताएंगे कि इस योग को आप 30 से 35 मिनट किस प्रकार करें। तो योग पूरा होने के बाद आप इस प्रकार जमीन का सहारा लें और फिर अब देखते हैं योग को 30 से 35 मिनट अपन सरल विधि में किस प्रकार करें। योग का अत्यधिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार किसी दीवार के सहारे इस प्रकार योगा पट्टी को बिछाएं और अपने नितंब को दीवार के पास सटाएं और इस प्रकार अपने शरीर को अपनी योगा पट्टी के ऊपर बिछाएं और अपने दोनों कोहनियों की सहायता से अपने दोनों पैरों को दीवार के ऊपर इस प्रकार खड़ा करें और दोनों पंजे एकदम दीवार से चिपके हुए और नितंब भी दीवार से एकदम चिपके हुए होने चाहिए। इस प्रकार फिर सांस की गति सामान्य, दोनों पंजे या तो नीचे की तरफ होने चाहिए या ऊपर की तरफ, आपकी सुविधा अनुसार आप कैसे भी रखें। और जिनके बाल झड़ने की समस्या है या कमजोर होने की है तो उनको इस स्थिति में कम से कम 30 से 35 मिनट आप रिलैक्स करते हैं तो इससे अपना ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से होके नीचे की तरफ अत्यधिक होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जिनके प्रजनन अंगों की समस्या है उनको आपके नाभि को इस प्रकार सांस अंदर लेते हैं तो नाभि अंदर जाती है और फिर छोड़ते हैं
तो वापस। इस प्रकार आपको फील होना चाहिए और उनको भी इसका 30 से 35 मिनट अभ्यास करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जिनके पैर की नसें नीली पड़ जाती है उनको इस योग में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। उनको सुबह और शाम इसका अगर 30 से 35 मिनट अभ्यास करते हैं तो पैर की नसें नीली से नॉर्मल हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट होता है। और जैसे ही आपका योग पूरा हो, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार नीचा करें और अपने हाथ के सहारे से इस प्रकार योग की क्रिया को संपन्न करें। अर्ध हलासन योग के आध्यात्मिक लाभ देखे, शारीरिक देखे, योग की विधि का अध्ययन किया। तो अब इस योग की अगर हानियों की अपन बात करें तो इस योग से किसी भी प्रकार की विशेष हानि नहीं है, मगर जिनके पीठ में अत्यधिक दर्द है उनको इस योग से परहेज करना चाहिए। और जिनके किसी भी प्रकार की पेट में सर्जरी की हुई है उनको भी इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें पीरियड में होती है उस टाइम इसका 5 दिन अभ्यास न करें। और जिनके हाई बीपी की समस्या है उसको भी इस योग को या तो 1 या आधा मिनट करें, नहीं इसका परहेज करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।